आज की ताज़ा खबर 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार। 24 घंटे में 93,000 मामले, 514 मौत कोरोना से हुई। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं और प्रैक्टिकल नहीं होंगे रद्द। फेसबुक के 53 करोड़ यूजर का डाटा लीक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 जवान शहीद। गिरफ्तारी के बाद वादे के खाते से निकाले गए 26.50 लाख। आज़ाद भारत के 75 वर्ष, नवभारत टाइम्स ने लिखा हुआ है। मौजूदा हालात में भारत के साथ कोई कारोबार नहीं, ये पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है। अब समाचार प्रमुख समाचार पत्रों के हवाले से। उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा जो @संचार.com पर एक आर्टिकल छपा हुआ है। कविता का शीर्षक है कोरोना का इलाज। आज रात 11 बजे कोरोना से मुलाकात हो गई। चलते चलते 6 फीट दूर से बात हो गई। मैंने कहा कोरोना बड़ा उद्यम मचाए हो, चुनावी रैली छोड़कर क्यों मेले, शादी और कभी सम्मेलन में आए हो। क्या तुमको भी लगता है डर सरकारी आयोजनों से, या लाए गए हो तुम किन्हीं प्रयोजनों से। अब मैं तुमसे तुम्हारा इलाज चाहता हूँ, कल या परसों नहीं, अभी और आज चाहता हूँ। ये सुनकर कोरोना रुहासा होकर बोला, कभी महोदय तुम सबकी पीड़ा गाते हो, मैं भी तो पीड़ित हूँ, क्यों ना मेरी व्यथा सुनाते हो। मैं तो पहले आया था लेकिन अब बुलाया हूँ। सत्ता के सरदारों ने मुझको हथियार बनाया है, उनकी मर्जी से ही अब मैं अंदर बाहर जाता हूँ। फिर भी जाते जाते तुम्हें अपना इलाज बताता हूँ। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में चुनाव कराया जाएगा वहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया जाएगा। देश की भोली जनता में समझ का अभाव है। सुनो कविवर, मेरा इलाज सिर्फ चुनाव है। धन्यवाद। अब समाचार प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से। राष्ट्र लिखते हैं 24 घंटे में 93,000 मामले, 514 की मौत। बोर्ड परीक्षाएं व प्रैक्टिकल नहीं होंगे रद्द। शारदा मामले में टीएमसी नेताओं की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 5 जवान शहीद। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी। केरल में चर्च ने भी खोला लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा। ड्यू ने छात्रों को कहा घर पर रहें, कॉलेज विभाग न आए। बिजली की खराबी से सुबह मेट्रो की रफ्तार हुई प्रभावित। दिल्ली सरकार ने दी शराब की 217 नई दुकानें खोलने की मंजूरी। ईडब्ल्यूएस कोटे के 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस दे सरकार, निजी स्कूल संगठन ने कहा है। नौकरी के बदले 13 से 15,000 रुपये जमा कराने का दबाव डाला। चिड़ियाघर आने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। रामलाल आनंद कॉलेज ने प्रोफेसर GN साईं बाबा की सेवा समाप्त की। आयुक्त ने पुलिस का जांच कौशल बढ़ाने का दिया जोर। स्टीफन कॉलेज के 13 छात्रों और 2 कर्मी कोरोना संक्रमित, कॉलेज परिसर बंद। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण, दूसरी डोज लेने वालों की संख्या बढ़ी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टीकाकरण केंद्रों का किया निरीक्षण। सिसोदिया ने परिवार के साथ लगवाया कोरोना का टीका। न्यूनतम तापमान ने तोड़ा पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड। कोविड की चाल तेज, 35,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले। नशेबाजी से रोकने पर भाई और भतीजे पर फेंका तेजाब। वसूली का विरोध करने पर युवती ने मामा पर जानलेवा हमला। अदालत की त्वरित सुनवाई से कर्जदार 45 लाख रुपये लौटाने को हुआ तैयार।
बच्चे के अधिकार की रक्षा के लिए मां को दी जमानत। छेड़छाड़ का केस वापस न लेने पर पीड़िता को धमकी। लूट की गुत्थी सुलझी, युवक गिरफ्तार। अब चलते हैं दैनिक ट्रिब्यून की ओर। दैनिक ट्रिब्यून में लिखा हुआ है 89,129 संक्रमित, 714 लोगों की मौत। मोदी कभी माकपा मुक्त भारत क्यों नहीं चाहते, राहुल गांधी बोले। ममता की सोच, बंगाल में नौकरियों उद्योगों के लिए बड़ी बाधा, ये मोदी जी ने बोला है। ममता दीदी ने बोला है चुनाव जीतने को भाजपा करवा रही है सांप्रदायिक टकराव। अजित क्रांति लिखते हैं महाराष्ट्र में कोरोना का बड़ा धमाका, 24 घंटे में मुंबई में मिले 9,090 नए केस। उत्तर हजारा लिखते हैं असम के लोग हिंसा के खिलाफ, उत्तराखंड में फिर बड़ी कोरोना की लहर। मुख्यमंत्री ने उग्रवादियों की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील। ममता की मानसिकता अवरोधकारी। प्रधानमंत्री ने अब तक की 23 रैलियां, गति सुधारने को कई कदम उठा रही है रेलवे। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने। स्कूल जाते समय छात्र की खाई में गिरने से मौत, अल्मोड़ा से खबर है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी सांसद भवन के बाहर हमला, एक अधिकारी की मौत। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी घमासान। हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान में भी लिखा हुआ पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के करीब कोरोना। येलो लाइन पर 1.5 घंटे मेट्रो बाधित होने से यात्री परेशान। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 जवान शहीद। फेसबुक के 53 करोड़ यूजर का डाटा लीक। रेलवे कल से शुरू करेगा एकता अनारक्षित रेल। अब चलते हैं जनसत्ता की तरफ। 8 राज्यों में हुए कोरोना विषाणु के 81.72% मामले। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 जवान शहीद। स्टीफन कॉलेज में 13 विद्यार्थियों सहित 15 लोग संक्रमित, परिसर बंद हो गया। ईडी ने तृणमूल नेताओं व अन्य की 3 करोड़ की संपत्तियां कुर्की की। प्रधानमंत्री ने असम के उग्रवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं की तो वापस ली जाएगी संपत्ति। ये है जनसत्ता से खबर। अब चलते हैं दैनिक भास्कर की ओर। ईडी ने यूनिटेक समूह से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 197 करोड़ की संपत्ति अटैच की। गलती से सीमा पार आ गया बच्चा, बीएसएफ ने 2 घंटे में भेजा पाकिस्तान। बस्तर में सुरक्षा बलों ने घेरा तोड़कर नक्सलियों के हमले को नाकाम कर दिया, 5 जवान शहीद। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन जारी, 25 साल बाद वहां एक भी हिंदू नहीं बचेगा। पाक में रहना जंग जैसा। कोरोना काल में ही स्क्रिप्ट राइटर्स के पास दुगना काम। अब चलते हैं दैनिक जागरण की ओर। दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कोरोना संक्रमण हुआ बेकाबू, टीकाकरण भी तेज। 24 घंटे में मिले करीब 90,000 नए मरीज, 714 लोगों की मौत। अब तक देश में लगाए जा चुके हैं 7 करोड़ से अधिक टीके। मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर, 5 जवान शहीद। बंगाल की जनता सुना चुकी है अपना फैसला। गिरफ्तारी के बाद वाजपेयी के खाते से निकाले गए 26.50 लाख। डीमार्ट के संस्थापक ने खरीदा सबसे महंगा बंगला। असम के ईवीएम मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। ये थी दैनिक जागरण से खबर। अब चलते हैं नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में लिखा हुआ है आज़ाद भारत के 75 वर्ष, उन्होंने 75 वर्ष का विवरण दिया हुआ है पूरा। अब चलते हैं नवोदय की तरफ। नवोदय में लिखा है नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 5 जवान शहीद। लाभ की राह पर कोरोना, ट्रैक्टर के आगमन पर भिड़े पुलिस किसान। उड़ीसा विधानसभा में फेंकी चप्पल।
राजस्थान पत्रिका लिखते हैं, विधानसभा उपचुनाव में 27 उम्मीदवार, तीनों सीटों पर सीधी बात, ये राजस्थान पत्रिका ने लिखा हुआ है। दोस्तों, चैनल नया है, प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से नई नई खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।